अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं Redmi Note 12 4G की। जी हां जनाब, Redmi Note 12 4G रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड और खास तौर पर मिडल ईस्ट में रिलीज हो चुका है Redmi Note 12 4G। और मैं आपको मजीद बता दूं कि Redmi Note 12 4G के साथ साथ Redmi Note 12 5G भी मौजूद है, लेकिन ये अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है Redmi Note 12 4G क्योंकि ये निस्बतन कम प्राइस में ऑफर किया जा रहा है और कम प्राइस में काफी ज्यादा अच्छी और मजेदार चीजें आपको मिलेंगी। खासतौर पर 120 हर्ट्ज का इसमें आपको डिस्प्ले पैनल मिलेगा और इतनी कम प्राइस में इतनी मजे की चीजें हैं कि मैं आपको मजीद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं इसका डिजाइन, इसके फीचर्स। और चलिए देर नहीं करते और इस फोन को करते हैं अनबॉक्स और बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ डब्बे से कि कैसा कलर और कैसा डिजाइन है इसका और क्या क्या फीचर्स इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है बॉक्स हमारे पास Redmi Note 12 का और ये ब्रांडिंग आप चेक कर सकते हैं। Redmi Note 12 की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, MI ऊपर मेंशन है। और इसके अलावा अगर आप चेक करें तो Redmi Note 12 आइस ब्लू कलर इस पे मेंशन है और 8GB रैम 128GB रोम ऊपर मेंशन है। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें आपको मिलेगा क्या। और प्लास्टिक इसकी मैं रिमूव कर लेता हूँ जनाब, और मैं ख़ुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसी इसकी जो लुक एंड फील है वो आपको नज़र आएगी। और बॉक्स मैं खोल चुका हूँ और इसके बाद ये हमारे पास क्या है जी इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ जनाब, सबसे पहले ये है कुछ मैनुअल्स और इसको हम रखेंगे साइड पर, और ये एक और मैनुअल और साथ में इसके मिला है एक अदद सिलिकॉन पाउच, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि यार जब ये नहीं होता ना तो आपको फ़ौरन बाज़ार या मार्केट भागना पड़ता है इसको लेने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली फ़ोन पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दिल किया है इन्होंने। और इसके बाद ये हमारा फ़ोन मेन यूनिट। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है, लेकिन डिटेल में बाद में देखेंगे। लेकिन बाकी जो बॉक्स कंटेंट्स हैं वो चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। तो एक अदद आपको मिलेगी USB टाइप C टू टाइप C नहीं है, बल्कि USB टाइप A टू टाइप C। एक चार्जिंग केबल आपको मिलेगी, डाटा केबल भी कह सकते हैं, चार्जिंग केबल भी कह सकते हैं। तो इसके बाद ये है एक अदद पावर एडाप्टर, जो कि 33 वाट का आपको पावर एडाप्टर मिलेगा, इसके साथ इंक्लूड है। और ज़बरदस्त हो गया जी। चलें, मैं वैसे डरा हुआ था कि पता नहीं इसके अंदर से पावर अडाप्टर निकलेगा या नहीं। तो दोस्तों, ये है बॉक्स कंटेंट्स और साथ में मैनुअल्स हैं, साथ में 33 वाट का पावर अडाप्टर है, चार्जिंग केबल है और इसके अलावा आपका फ़ोन यूनिट है और साथ में सिलिकॉन पाउच है। तो दोस्तों, अब अपने मेन यूनिट की बात करते हैं। तो ये है मेरे हाथ में Redmi Note 12 4G का यूनिट और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो कलर है आइस ब्लू, यार यकीन करें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही डिसेंट सा कलर है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, एक बॉक्सी किस्म का रिफाइन एजेस के साथ, और कॉर्नर्स जो हैं इसके राउंड किए गए हैं। काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और बहुत ज़्यादा यानी कि आपको फैटी नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो कैमरा डिज़ाइन है आप देख सकते हैं कि पीछे 3 कैमरास को प्लेस किया गया है। 2 कैमरास का जो साइज़ है वो निस्बतन बड़ा रखा गया है और एक जो मैक्रो कैमरा है उसका जो साइज़ है वो छोटा है। और साथ में आपको एक फ्लैश लाइट भी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसके डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं। तो नीचे वाली साइड पर आपको एक USB टाइप C का जो पोर्ट है वो ऑफ़र किया गया है। और इसके अलावा इसमें साथ में आपको एक अदद जो है वो माइक का सुराख नज़र आ रहा है और साथ में एक स्पीकर ग्रिल भी ऑफ़र की जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको जो कह लें कि स्पीकर है वो स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा, बल्कि सिंगल स्पीकर ही आपको ऑफ़र किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप ऊपर वाली साइड पे आ जाएं तो ऊपर वाली साइड पर आपको एक अदद 3.5 mm ऑडियो जैक लगाने की ज़रूरत मिलेगी, यानी कि आप इसमें अपने वाइड एयरफोन्स भी प्लग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है क्योंकि आजकल बहुत से फ़ोन्स ने इसको स्किप कर दिया है। और इसके ऊपर जो मेरी फेवरेट चीज़ है और वो है इंफ्रारेड आपको मिलेगा, इंफ्रारेड सेंसर आपको ऑफ़र किया जा रहा है और जो कि एक कमाल की बात होने वाली है। और एक अदद माइक मेरे ख्याल है कि ऊपर मज़ीद आपको ऑफ़र किया जा रहा है। और ये था ऊपर वाला साइड का डिज़ाइन। और साइड्स की बात करें तो इस साइड पर आपको एक अदद जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो मिलेगा, साइड माउंट किया गया है।
और साथ में वॉल्यूम रॉकर कीज आपको मिलेंगी, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की। और अगर आप दूसरी साइड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे ऑफ़र की जा रही है और सिम ट्रे के अलावा किसी किस्म की और कोई चीज़ यहाँ पर आपको ऑफ़र नहीं की गई। और ये था इसका डिज़ाइन। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं सिम ट्रे को ओपन करके कि क्या सिर्फ 2 सिम्स ही डल सकती हैं या मेमोरी कार्ड भी डल सकता है। तो ये आपके सामने मैंने सिम इजेक्टर टूल की मदद से सिम ट्रे निकाली है। जी हाँ, मुबारक हो आपको, 2 अदद सिम्स भी ऑफ़र की जा रही हैं और साथ में आपको अलग से 1 अदद मेमोरी कार्ड डालने की सूरत भी दी जा रही है, यानी आप तीनों चीज़ें एक साथ में डाल सकते हैं। और अगर आप फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको एक पंच होल कैमरा जो है वो ऑफर किया गया है, फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है। तो चलिए मैं इस फ़ोन को कर लेता हूँ ऑन और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। और ऑन करने के बाद कि इसका डिस्प्ले और इसकी बाकी चीज़ें जो हैं कैसी दिखती हैं। तो दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो सेटअप हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं इसका डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले के बारे में अगर आप बात करें तो इसमें सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का पैनल इंक्लूड किया गया है, यानी कि 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट होगा और 450 निट्स जो है मिनिमम इसकी ब्राइटनेस होगी और मैक्सिमम ब्राइटनेस पर ये 700 निट्स तक जाएगा। और पीक ब्राइटनेस जो धूप में, फुल धूप में ये ऑटोमेटिकली अटेन करेगा, वो 1200 निट्स तक भी जाएगा। और इसका जो डिस्प्ले साइज़ है दोस्तों वो 6.67 इंचेस का है। और अगर आप इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो ये 85.3% बनती है। और इसके अलावा अगर आप इसकी रेजोल्यूशन की बात करें, डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों ये 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन जो है इसमें ऑफर की जा रही है। और अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करो तो 395 ppi इसकी डेंसिटी है। और अगर आप इसके ग्लास की बात करें तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का यूज़ किया गया है कि अगर आप का फ़ोन गिर भी जाता है तो काफ़ी हद तक इसकी प्रोटेक्शन भी हो जाती है। और दोस्तों मैं अब आपको मज़ीद ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो बॉडी है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया। तो डेफिनेटली इसमें ग्लास तो इंक्लूड नहीं किया गया, बल्कि प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। लेकिन प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेटर क्वालिटी की मुझे प्लास्टिक लग रही है, यानी कि कोई स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी आसानी से मैं ये नाखून के साथ इसको स्क्रैच कर रहा हूँ। तो बेटर क्वालिटी की जिसमें प्लास्टिक यूज़ की गई है। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद चेक करें तो कैमरा बम्प जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, बड़े मामूली से कैमरा बम्प्स हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो इंक्लूड किया गया, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो डिज़ाइन वाइज मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा यार इसका डिज़ाइन प्रीमियम और खूबसूरत लगा है और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने बनाया है। तो दोस्तों अब इस फ़ोन की स्पेक्स की बात करते हैं तो मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये 8GB और 128GB वाला वेरिएंट है, यानी कि 8GB रैम एंड 128GB जो है इसमें रोम है। और दोस्तों अगर आप इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ओक्टा कोर प्रोसेसर ऑफर किया गया है, कॉर्टेक्स A53। और अगर आप चिपसेट की बात करें तो दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट काम में लिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इसमें जो GPU है वो एड्रीनो 610 यूज़ किया गया है। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके कैमरास की बात करते हैं, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट के बगैर तो एक फ़ोन जो है वो नामुकम्मल है। तो इसमें 3 कैमरास जो है वो काम में लिए गए हैं। पहला जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल्स का है और मैक्रो कैमरा जो है इसमें 2 मेगापिक्सल्स का है। और तीनों कैमरास जो हैं हम उसका टेस्ट भी करेंगे और फोटोज़ भी लेंगे, वीडियोस भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा के बारे में बता दूं। इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल्स का है और इसका टेस्ट भी हम आपको करवाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो बैक और फ्रंट कैमरा ये दोनों 1080p रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 30 फ्रेम तक जो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। दोस्तों ये है इसका वीडियो सैंपल टेस्ट और ये वीडियो मैंने 1080p रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड की है 30 फ्रेम्स पर और काफ़ी अच्छे कलर्स दिखा रहा है वीडियो में ये, यानी अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है। और साथ में मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं। ये फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स इसने लिए हैं, काफ़ी बैलेंस किया है कलर्स को और मैं इसकी फ़ोटोज़ की क्वालिटी से भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और दोस्तों ये है इसके सेल्फ़ी कैमरा का रिज़ल्ट और ये मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरा से फ़ोटो ली है और मुझे इसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। इसकी कलर साइंस काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
तो अब इसकी बैटरी की बात करते हैं तो इसमें 5000 mAh की बैटरी जो है इंक्लूड की गई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि 5000 mAh की जो बैटरी की चार्जिंग उन्होंने कैपेसिटी रखी है वो 33 वाट तक चार्ज हो सकती है आपकी ये बैटरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर 33 वाट की चार्जिंग कैपेसिटी है इस बैटरी की, तो आपको जो चार्जर पावर ब्रिक है वो भी 33 वाट का ही ऑफर किया गया है। यानी आपके साथ कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको 25 वाट या 15 वाट का वो चार्जर दे देते, और जैसा कि आम कंपनीज में होता भी है। लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी चीज़ पसंद आई है। तो 33 वाट की चार्जिंग ऑफर करता है फ़ोन, और साथ में 33 वाट का चार्जर भी मौजूद है, तो आपको अलग से चार्जर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको गाइड कर दूं कि अगर आप इसकी बैटरी बिल्कुल 0% पे ले जाते हैं तो 30 मिनट्स में इसकी जो बैटरी है वो 50% तक चार्ज हो जाएगी। और दोस्तों इसकी अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस का आइडिया मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान में ये रिलीज़ हो जाएगा देन मैं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस जो है बता सकता हूँ। और अगर आप मज़ीद कुछ इस फ़ोन के बारे में पूछना चाहते हैं तो जनाब कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय भी दें, और कोई सवाल है तो वह सवाल भी पूछें। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपके तमाम कमेंट्स का जो जवाब दूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।